everyone, I welcome you all to my YouTube channel English Guruji. So now we are going to learn active to passive of present continuous tense from the direct method. This method will definitely help you in speaking English. Like you can frame the sentence in a very easy format, easy way. So there are some certain way where you can apply and you can move ahead in your spoken English. So without any further delay, let's understand and speak fluent English. So let's see now. तो देखिए ये आपके लिए क्या है, स्पोकन का ये ट्रिक है. जैसे कि शुरुआत जिससे जब चैनल क्रिएट किया था मैंने, तो उस टाइम से यही मेथड से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. और ये मैं हमेशा यही मानूंगा क्योंकि मैंने भी इसी तरह से सीखा था. तो ये जो स्पोकन ट्रिक है आपको इसको बार बार बोलना है. जैसे आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है. ये ही बिल्कुल रूट है. अगर इसको आप कर लेते हैं तो आगे का रास्ता बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप अगर ऐसे समझेंगे तो मैक्सिमम इन चीज़ का इस्तेमाल करके ही हम लोग बोलते हैं. तो आई एम, यू आर इसको बोल लेना है, ठीक है. इसके बाद में ये सारे वर्ड दिए गए हैं. स्कोल्ड मिस होता डांटना, टीच मिस होता पढ़ाना, है ना. रिपेयर मिस होता है ठीक करना, बाय मिस होता है खरीदना, राइट मिस लिखना, ईट मिस खाना. ये सारे वर्ड हैं, ठीक है. अब इनका इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, आइए देखते हैं. देखिए इसका जो आपको दिखेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे इज एम आर है और फिर यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है यहाँ पे, और V3 है, फिर ये ऑब्जेक्ट है. तो आप देखिए जब सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए. इसके हिंदी में पहचान होता है या जा रहा है, आ जा रहा है, ये पहचान होता है हिंदी वाले में, ठीक है. देखिएगा आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए. तो अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूँ यहाँ पे कि यू, तो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे यू के साथ में क्या लगता है आर, ये आपको पता है यू आर, ठीक है. अब फिर क्या कर देंगे यहाँ पे बीइंग करेंगे, यू आर बीइंग टाउट, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव में V3 होता है. यू आर बीइंग टॉट, इसका मतलब हो गया तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. इसका क्या हिंदी होगा यहाँ पे, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है राहुल के द्वारा, तो आप लिख सकते हैं यू आर बीइंग टॉट बाय राहुल, रीता, गीता, ठीक है. लेकिन स्पोकन में अगर ध्यान देंगे तो इनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है. यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यू आर कर दिया, बीइंग कर दिया यहाँ पे, और ये आपका V3 यहाँ पे हो गया, ठीक है. बात समझ रहे हैं. यहाँ पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं बोलूँगा आई एम, और ये बीइंग रहा के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, आई एम बीइंग कॉल्ड. तो इसका हो गया हिंदी क्या होगा, मुझे बुलाया जा रहा है. बात समझ गए. यहाँ पे आई एम बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड. सीता को बुलाया जा रहा है, सीता इज बीइंग कॉल्ड. बात समझ रहे हैं यहाँ पे. तो इसका ध्यान रखना है यहाँ पे कि आई एम तो ये पहले से पता है, फिर बीइंग आ जाएगा, क्योंकि जब रहा की बात रही कि रहा है रही है पैसिव में, तो ये बीइंग आ जाएगा और यहाँ पे V3 आएगा, ठीक है. बात समझ रहे हैं. यहाँ पे आई एम बीइंग कॉल्ड. अगर इस ये सेंटेंस में अगर और आगे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आई एम बीइंग कॉल्ड एवरी डे इन द स्कूल इन फ्रंट ऑफ द गेट. बात समझ रहे हैं यहाँ पे. तो ये बेसिक है. यहाँ पे आगे आप जोड़ सकते हैं, लंबे सेंटेंस बना सकते हैं इससे, ठीक है. बात समझ रहे हैं. चलिए ये हो गया यहाँ पे. अब इसका मान लिया जाए कि अगर आपको नेगेटिव बनाना तो कैसे करेंगे. यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. चलो मैं यहाँ पे लिख दिया रिया, और रिया के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, रिया इज. नेगेटिव में क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है. और यहाँ पे नेगेटिव में रिया इज नोट. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीइंग लिखना है, रिया इज नॉट बीइंग. अब यहां पे रिया इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड, रिया को नहीं डांटा जा रहा है. इसका हिंदी क्या होगा यहाँ पे, रिया को नहीं डांटा जा रहा है. बस समझिए यहाँ पे, ठीक है. तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, रिया इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड. अब और आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा. तो इंट्रोगेटिव में यहां से ले लीजिए कोई भी एक सा, यहां पे देख लीजिए जिसको भी लेना आपको. तो मैं करूं यहां पे आर और वी, क्या हम लोग, ठीक है ना, क्या हम लोग, आर वी बीइंग टाउट, आर वी बीइंग टाउट. इसका मतलब हो गया क्या हम लोगों को
पढ़ाया जा रहा है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल 3 स्टेप में करना है। अगर आपको जब भी ऐसा लगे यहाँ पे, तो ए मैंगो कैसे बोलेंगे यहाँ पे? ए मैंगो इज बीइंग बाउट। बीइंग बाउट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक आम खरीदा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। यू आर बीइंग बिटेन, तुम्हें बुलाया जा रहा है। यू आर बीइंग कॉल्ड, सीता को पढ़ाया जा रहा है। सीता इज बीइंग टॉट, इंग्लिश बोली जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन? आर यू बीइंग टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा है? क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है? आर यू बीइंग कॉल्ड? ए लेटर इज बीइंग रिटन, एक पत्र लिखा जा रहा है। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, एक लेटर नहीं लिखा जा रहा है। क्या एक लेटर लिखा जा रहा है? इज ए लेटर बीइंग रिटन, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है? आर यू बीइंग कॉल्ड, क्या इंग्लिश बोला जा रहा है? इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये डायरेक्ट पैसिव है, इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।